रूस यूक्रेन युद्ध रुकने की जगह लगातार बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन को लगातार मिलते हथियारों से उसका हौसला बढ़ रहा है और वो भी अब धीरे धीरे रूस को निशाने पर ले रहा है। आमतौर पर वो रूसी हमलों से लगातार बचने की फिराक में था, लेकिन बीते कुछ दिनों से यूक्रेन ने रूस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का दावा है कि उसने रूस के 30 से अधिक तेल के रिफाइनरीज को बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा उसका दावा है कि कई उसके भंडारण की भी जहां व्यवस्था थी उसे भी पूरी तरीके से तबाह किया गया है। हालांकि रूस पर किए गए इन भीषण हमलों के बाद किन जगहों पर यह नुकसान हुआ है, इसकी कोई जानकारी यूक्रेन की तरफ से नहीं दी गई है। न ही ये बताया गया है कि यह कब हुआ है। यूक्रेन ने नई रणनीति के तहत रूसी तेल ठिकानों को निशाना बनाने का फैसला किया है और वो लगातार इस कोशिश में है कि रूसी सेना को मिल रहे तेल सप्लाई को ठप कर सके। इसके अलावा तेल के जरिए होते रूसी कमाई को भी खत्म करने की फिराक में यूक्रेन इस तरह के हमले कर रहा है। अगर यूक्रेन के दावों को सही माने, रूस के होते तेल ठिकानों पर हमलों से उसे बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि सिर्फ स्थानीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा और रूस की कमाई को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि इधर जब यूक्रेन ने रूस पर हमला किया तो उसके जवाबी कार्रवाई में रूस ने भी यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया। बताया ये जा रहा है कि यूक्रेन के खार्किव शहर को निशाना बनाते हुए कई भीषण हमले किए गए। इन हवाई हमलों में बताया जा रहा है कई यूक्रेनी नागरिकों की मौत हुई है। वहीं कीव को भी निशाना बनाया गया है और कई दर्जन इमारतें वहां तबाह हो गई हैं। बताया गया कि इन हमलों के बाद फिर से यूक्रेन ने भी रूस पर जवाबी कार्रवाई की और तकरीबन 30 से अधिक ड्रोन हमले किए। इससे कुछ नुकसान की भी खबर है। हालांकि रूस की तरफ से यूक्रेनी हमले में कितना नुकसान हुआ, इसकी कोई जानकारी किसी के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। लेकिन दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव एक बात साफ बता रहा है कि आने वाले दिनों में भी यहां शांति का कोई स्थान नहीं है। आने वाले दिनों में इसी तरह के और भीषण हमले होंगे और रूस और यूक्रेन दोनों को बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।